जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे महिलाओं के बारे में, आज बात करेंगे युवतियों के बारे में, आज बात करेंगे महिलाओं की समस्याओं के बारे में। आज बात करेंगे कि महिला अगर बहुत अधिक परेशान है, चाहे धन से है, चाहे तन से है, चाहे मन से है, तो वो क्या एक ऐसा उपाय करे कि उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपको, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ महिलाओं और युवतियों के बारे में। यानी कि घर का जितना भी कार्यभार है वो महिलाओं के ऊपर होता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दादी हो, सास हो, जो भी कोई हो। घर की बड़ी महिलाएं जो होती हैं उनके ऊपर सारा कार्यभार होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि जो पंखा सबसे ज्यादा चलता है सबसे ज्यादा गंदा भी वही होता है। तो जो महिलाएं अपने घर का कार्यभार संभालती हैं, कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो घर और बाहर दोनों का कार्यभार संभालती हैं, यानी डबल ड्यूटी देती हैं। यानी कि वो घर में भी सारा कार्य करती हैं और बाहर जाकर भी करती हैं, यानी कि कमाना और घर चलाना दोनों जिम्मेदारी लेने के हैट्स ऑफ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को। और उसके साथ साथ कुछ महिलाएं जो घर को संभालती, घर को संभालना एक बहुत बड़ा काम है। पैसा कमाना काम है, लेकिन सबसे ज्यादा उस पैसे का सही इस्तेमाल करना, घर को संभाल कर रखना, घर को प्रेम से बांधना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना बहुत बड़ा काम है जो महिलाएं करती हैं। लेकिन उनके बदले में उनको क्या मिलता है? धन का अभाव रहता है, तन का अभाव रहता है। तन का अभाव कहने का मतलब है कि कितनी हो दुख हो, तकलीफ हो, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, बौद्धिक पीड़ा हो, लेकिन वो सहती जाती है और काम करती जाती है। इसके साथ साथ उनके साथ जो भी तन से संबंधित परेशानी हो, मन से संबंधित परेशानी हो, वो अकेली जूझती है ज्यादातर, क्योंकि कोई समझता नहीं है। घर में लड़ाई झगड़े और कलेश रहते हैं, सबको ये लगता है कि महिला कुछ नहीं करती। आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन अब मैं बात करूंगी कि कहीं ना कहीं अगर आपको धन का अभाव है, कहीं ना कहीं प्यार का अभाव है, कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां हैं, रिश्तों में अपनापन नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो आप क्या करें? तो सबसे पहली बात तो महिलाओं के लिए ये लागू होती है कि वो अपने गले को कभी भी ना नंगा ना रखें। चाहे कोई पतली सी भी चीज डाले, लेकिन डाले जरूर। सोना पहने, नहीं तो चांदी की चेन पहने, कुछ भी पहने, लेकिन अपने गले में जरूर धारण करें। आपने गले में धारण भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मानसिक रूप से परेशान है, धन की कमी है, तब क्या करें? और नहीं धारण करें तो भी ये कार्य करें। आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन अगर आपको धन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, प्रेम से संबंधित कोई दिक्कत है, बरकत से संबंधित अगर ऐसी कोई परेशानी है, तो एक लाल रंग का धागा लेंगे। शुक्रवार का दिन हो, लाल रंग का धागा हो, और आप वो सिंपल धागा बाजार से ले आइए। गले में पहनने के थोड़े मोटा सा धागा मिलता है, लाल धागा बहुत आसानी से मिल जाता है, वो आप लेके आइए, अपने घर के मंदिर में रखिए। शुक्रवार का दिन हो, माता लक्ष्मी के वक्त पूजा करिए, पाठ करिए, प्रार्थना करिए, उसे रखा रहने दीजिए पूरा दिन। शाम की संध्या बत्ती के बाद उस धागे को लीजिए और आप अपने गले में स्वयं धारण कर लीजिए, माता लक्ष्मी का नाम लेकर। आप ये देखेंगे कि जो आप अपने गले में वो धारण करेंगे, एक तो आपका मंगल उचका हो जाएगा, जो कि कार्यों में उथल पुथल मचाता है, कार्यों को करने ही नहीं देता, तो वो मंगल आपका उचका हो जाएगा, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इस तरह से करिए। इसी के साथ साथ पीले रंग का धागा, दोनों एक साथ नहीं पहनने की जरूरत है, या तो लाल पहनना या तो पीला पहनना। पीला धागा अगर आप पहनती हैं, इसी प्रक्रिया से गुरुवार वाले दिन पीला धागा ले लीजिएगा। पीला धागा संभवतः आपको बाजार में शायद ना मिले, पीला धागा शायद ना मिले, तो आप पीले रंग की रील लेकर उसके 7 धागे, मतलब 7 धारे का करके अच्छे से उसको बाटा करके गीठा लगा लीजिएगा, वो पीला धागा आपका बन जाएगा। ठीक है, वो रख लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु गुरु ग्रह मजबूत करें, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न करें। तो ऐसा करने के बाद वो पीले रंग का धागा पूजा के बाद वही रखिए और शाम के समय आप अपने गले में धारण कर लीजिए। अगर आप लाल या पीले रंग का धागा कोई भी अपने गले में धारण करती हैं, अगर सपोज आपने मंगलसूत्र पहना है, चेन पहनी है सोने की या चांदी की पहन रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर ये परेशानियां हैं, तो आप लाल और पीला धागा में से कोई भी एक धागा पहन लीजिएगा, शुक्र या बृहस्पतिवार में से किसी भी दिन। ठीक है, पीला थर्सडे को और लाल जो है वो फ्राइडे को आप धारण कर लीजिएगा। पूजा करके 2 समय की पूजा उसके धागे पर हो जानी चाहिए, अपने ही घर में, मंदिर में चुपचाप कर लेना। जब आप उस धागे को धारण करेंगे, आपका मंगल, आपका शुक्र, आपका गुरु ग्रह
तीनों ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। और जब तीनों ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो कोई अमंगल नहीं होता, कोई धन का अभाव नहीं होता। जिसका गुरु ग्रह उच्च का हो जाता है उसके घर में धन अभाव नहीं रहता, बरकत होती है। यानी कि कमाओगे इतना, बरकत होगी इतनी। और अगर गुरु ग्रह नीच का हो जाता है तो कमाते हैं इतना, बरकत रह जाती है इतनी। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए आपको ये करना है। अगर आपके शारीरिक कष्ट है, यानी कि आप बीमारी से ग्रसित है या मानसिक परेशानी है, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको बहुत दिक्कत है। कुछ मेरी बच्चियां ऐसी भी हैं जो जॉब करती है, जॉब में उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, शरीर साथ नहीं देता है, बहुत सारी दिक्कतें अगर इस तरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं शनि और राहु का प्रकोप आपके ऊपर है। यानी कि उनकी सुदृष्टि, अच्छी दृष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा निम्न स्तर के हो रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फिर काला धागा आपको लेना चाहिए। और काला धागा शनिवार के दिन, आपको शनिवार के दिन काला धागा धारण करना चाहिए। परंतु काला धागा गले में धारण नहीं करेंगे, आप काला धागा अपने हाथ में धारण करेंगे। अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो सीधे हाथ में, मैरिड लड़कियां उल्टे हाथ धागा धारण कर लेंगी ब्लैक कलर। तो आप ये देखेंगे कि सारी ही परेशानियों का समाधान आपका इन धागों से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, किसी मंदिर नहीं जाना, किसी शिवालय नहीं जाना, कोई रुपया नहीं खर्च करना, कोई पैसा नहीं खर्च करना, किसी को बताना ही नहीं। लाल रंग का धागा पहने रहो, क्या दिक्कत है। बहुत दिन तक हमने पहना हुआ था, आपने देखा होगा लाल रंग का धागा, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बीच बीच में माता लक्ष्मी के निमित्त हम लाल रंग का धागा पहन लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है तो भी पहन सकते हैं, तो परेशानी होगी ही नहीं। अगर कोई परेशानी नहीं है फिर पहन लेंगे तो कोई परेशानी होगी नहीं। अब करना क्या है महिलाओं के लिए, आपने ये धागा धारण कर लिया, पूरे विश्वास के साथ धारण करिए कि अब मैंने ये धागा धारण कर लिया, अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ना शारीरिक कष्ट रहेगा, ना मानसिक कष्ट रहेगा, ना दिमागी कष्ट रहेगा, और ना धन से कोई परेशानी रहेगी। इस विश्वास के साथ अब मैंने कर लिया। फिर क्या करना है, क्योंकि ये धागा आपका पूरे महीने शुद्ध नहीं रह सकता। जब आप अशुद्ध अवस्था में आएंगी तो ये धागा अशुद्ध हो जाएगा। तो जब आप अशुद्ध अवस्था में आएंगी तो आप इस धागे को उतार दीजिएगा, किसी प्लांट के नीचे आप रखिएगा, कच्ची मिट्टी में दबा देना घर से दूर। फिर जब आप शुद्ध हो जाए नहा धोकर, फिर एक नया धागा बनाए और फिर अपने गले में धारण करें। मेरी बात समझ में आ रही है ना। हर महीने आपको धागा बनाना पड़ेगा। उस धागे को बनाने में कुछ करना नहीं है, कोई परेशानी तो है नहीं। धागा बाजार से लाना है, अपने गले में जितना पहनना उतना नाप के आप पहन लीजिएगा। तो ये कार्य आपको करना है। पर हाँ, वो धागे को अशुद्ध मत पहनते रहिएगा। उस धागे को पहनकर किसी के सूतक में, पातक वाली जगह में आपको जाना पड़ेगा। तो या तो उस धागे को उतार के रख दीजिएगा, नहीं तो फिर धागा दूसरा नया बनेगा, फिर वो धागा को काम नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस धागे को धारण करने से, आपके गले में धारण करने से आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। थर्सडे और फ्राइडे दोनों में से किसी भी दिन लाल रंग का धागा या पीले रंग का धागा आप धारण कर लीजिए। लाल रंग का धागा और पीले रंग का धागा आप गले के अलावा कहीं और धारण नहीं करना है। काले रंग का धागा अगर आप धारण करना चाहती हैं, परेशानियों में है, बहुत नुकसान हो रहा है, या आप विवाहित हैं, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जो कि आपके फेवर में जवाब चाहती है वो नहीं हो पा रहा है, तो भी आप सैटरडे वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सैटरडे वाले दिन, लेकिन वो काला धागा गले में धारण नहीं करेंगे, वो आप अपने हाथ में पहनेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया। तो महिलाएं ये कार्य कर रहे। देखिए, हम अपनी परेशानी अगर किसी को बताते हैं, कोई नहीं समझता, कोई परेशानी समझता भी नहीं, कोई परेशानी का समाधान देता भी नहीं। सुन लेते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, या आपके कानों से बात सुन के और मुंह से निकाल देते हैं, और मुंह से निकालकर सारे में फैला देते हैं। हल कुछ नहीं मिलेगा, परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो अगर इस तरह की किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी है, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अगर आपकी कोई मित्र ऐसी है जो इन परेशानियों से परेशान है, आप उसको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस कार्य को कर लेंगे तो निश्चित आप देखेंगे कि आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन कर देखिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंग बली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आप